हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्प पर। अगर आपसे मैं कहूं कि अगर आप सप्लाई और डिमांड जोन अगर समझ जाते हैं तो आप मार्केट में बहुत ही बड़े खिलाड़ी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने अच्छे तरीके से सप्लाई और डिमांड जोन के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया तो मुझे लगता है आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सिंपल शब्दों में कहूं कि आप अगर छोटे ट्रेडर हैं तो आप इंस्टीट्यूशन को कैसे फॉलो करेंगे, यानी कि वो बताएंगे ही आपको किस प्रकार से हमारी एंट्री हुई है, जिस एंट्री में छोटे ट्रेडर काफी बेहतरीन मुनाफा कमा करके निकलते रहते हैं। अब इसमें सिंपल भाषा में बात करूं, इसे आप एक अग्रेसिव बाइंग और अग्रेसिव सेलिंग कहेंगे। कारण क्या है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है छोटे ट्रेडर बड़े ट्रेडर में। देखिए, कोई भी ट्रेड होता है तो वो एक बार शोर मचाता है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जब मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम आता है, यानी कि मार्केट में जब बड़े ट्रेडर आते हैं तो वो सिग्नल देते हैं आपको। उन सिग्नल को आपको कैसे पकड़ना है, होता क्या है कि आप यहाँ पर देख लीजिए, पैटर्न बन रहे हैं, ये छोटी छोटी कैंडल बन रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। आपको पता नहीं है कि मार्केट में ये कैंडल जो बन रही है इसमें कितने बायर है कितने सेलर है। यहाँ पर मार्केट जो है छोटे छोटे कैंडल बना करके अपना चेंजेस कर रहा है, लेकिन यहीं पर इसके कुछ समय के बाद मार्केट में तीन बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं, जिसका बॉडी यानी कि जो वो मार्केट का बॉडी बहुत बड़ी बनती है। यानी कि इन कैंडल के मुकाबले ये कैंडल बहुत ही ज्यादा बड़ी दिख रही है, जिससे आप यहाँ तुरंत समझ जाएंगे कि मार्केट में यहाँ बड़े इंस्टीट्यूशनल की एंट्री हो चुकी है। यानी कि अभी तक यहाँ पर मार्केट में छोटे ट्रेडर थे जिन्हें क्यूट बेबीज भी कहेंगे, वहीं यहाँ पर मार्केट में बिग बॉयज की एंट्री हो चुकी है जो मार्केट का मोमेंटम डिसाइड कर देते हैं। वहीं अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होगा तो आप थोड़ा बहुत लाभ कमा करके घटा करके चले गए होंगे, लेकिन अगर आप इनको फॉलो कर लिया, यहाँ पर अगर आपने इनके साथ का यहाँ फॉलो अप कर लिया तो मुझे लगता है बड़ा मोमेंटम आपको बड़ा लाभ बना करके दे देगा। तो मैं यही चीज बताऊंगा कि हर एक ट्रेड और बड़े जो इंस्टीट्यूशनल वो शोर मचाते हैं, सिग्नल देते हैं, जिनको आपको इसी सप्लाई एंड डिमांड जोन के इस वीडियो पर मैं बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर बताएंगे कि जोन पहले ध्यान दीजिए कि जोन सबसे पहले आप पहचानिए। कम से कम तीन लगातार बड़ी कैंडल आपको ध्यान देनी है। मैं लगातार अपने जितने वीडियो बताता हूँ हमेशा एक या दो कैंडल पर ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए, तीसरी कैंडल का इंतजार कीजिए, क्योंकि तीसरी कैंडल के बाद ही आप एक गणना लगा सकते हैं कि मार्केट का मोमेंटम हुआ ट्रेंड क्या है। लॉजिक यह बताता है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी ने अग्रेसिव एंट्री ली है, यानी कि छोटे छोटे जो यहाँ पर बायर सेलर थे वो खत्म हो गए। अब यहाँ पर बहुत बड़े खिलाड़ी आ गए जिससे कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सावधानी यह ध्यान देनी है कि आपको सही पॉइंट सही मोमेंटम की जानकारी होनी चाहिए, वो मैं धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ। यानी कि आप एक बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक के बनने के स्टेप बाय स्टेप कदम पर ही बढ़ेंगे। दूसरा होता है डिमांड जोन को कैसे ड्रा करें, क्योंकि अगर आपने डिमांड जोन को ड्रा कर लिया तो आपको पता चल जाएगी यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की एंट्री किस टाइम वो कहाँ पर होगी। होता क्या, मोमेंटम के ठीक पहले वाली कैंडल, यानी कि मान लीजिए ये कैंडल ऐसे बन रही है, फिर उसके बाद आपने एक ड्रा किया कि ये एक पॉइंट यहाँ से हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो के बाद जो अगली कैंडल बनती है, यानी कि 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपने लगाया है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल सीधे आपके दिमाग में प्रिडिक्शन जाएगा, सीधे आपके दिमाग में असर करेगा कि यहाँ पर एक बड़े बायर जोन हुए हैं, यानी कि कैंडल ने अपना जो छोटा लोअर लो बनाया था उसे बेस कैंडल कहेंगे, वह बेस लोअर पॉइंट कहेंगे। वहीं डिमांड क्या हो रही है, यानी कि अपने दो तीन कैंडल को हटा करके एक बड़ी कैंडल बनाई है जो कि उसके आधे से भी ज्यादा है। यहाँ पर आप डिमांड देख सकेंगे, जिससे आपका मार्केट में सीधा एक साइकोलॉजी प्रिडिक्ट होगा कि मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए आपको डिमांड जोन ड्रा करके ही बनाना है। बॉक्स को अच्छे तरीके से ध्यान दे लीजिएगा कि डिमांड जोन कैसे क्या आपको बनाना है। ये तो अभी मार्केट में जो हो चुका है उसी चार्ट पर बता रहे हैं, लाइव भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपने अभी तक कोई ट्रेडिंग ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो नीचे लिंक अवेलेबल है, वहां पर आप जाकर के फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। बढ़ेंगे टॉपिक पर। टॉपिक पर यह है कि जोन पहचानने के देखिए तरीका क्या होता है। कंसोलिडेंस इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट ये इस प्रकार से ये देखिए बनती चली आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जब प्राइस एक टाइट रेंज में होता है तो मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जब पूरी रेंज को बॉक्स में कवर कर सकता है, अवसर क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस पर ट्रेड आप करेंगे। लेकिन इसकी पहचान कैसे करना है, पहचान करने के लिए मैंने सिंपल आपको बताया था। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि मार्केट में मोमेंटम, यानी कि यहाँ सबसे पहले मार्केट में सेलर हावी थे, सेलर के बाद फिर थोड़े सेलर यहाँ पर कम हुए थे, यहाँ बायर हावी हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर घूमा, यहाँ पर आया, यहाँ पर घूमा, लेकिन अपने लोअर लो को इसने नहीं तोड़ा। इसके बाद एक आपने यहाँ पर हाई जोन बना लिया, लेकिन यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम देखिए चेंज हो गया। एक हैमर कैंडल बनी, छोटी सी रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी। मैंने आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाया है कि हमेशा जो भी कैंडल बनेगी, अगर आप 1 मिनट 5 मिनट या कितने भी टाइम का टाइम फ्रेम लगाएंगे, कैंडल ही आपको बताएगी मार्केट में बायर हावी है या सेलर।
यहाँ से आप देख रहे हो कि मार्केट ड्रॉप, यानी कि मार्केट में कैंडल धीरे धीरे घटती चली गई। फिर यहाँ पर बायर आए, बायर आने के बाद यहाँ पर सीधे आप देखिए एक सप्लाई जोन आया। सप्लाई जोन में सीधे एंट्री हुई है बायर की, क्योंकि बायर की एंट्री होने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर जो पूरा 3 कैंडल बनी थी उसको यहाँ पर ब्रेकआउट यानी कि तोड़ दिया है, यानी कि अपने ऊपर सबसे पुराने जितने कैंडल थे उनको तोड़ करके एक बायर की एंट्री हुई है जो अन्य कैंडल के मुकाबले बड़ी दिख रही है, जिससे यहाँ पर आपको रैली के संकेत देखने को मिलेंगे, यानी कि मार्केट में ट्रेंड का रिवर्स से ट्रेंड चेंज हो रहा है। यानी कि ड्रॉप होने के बाद मार्केट थोड़ा सुस्त हुआ, इसके बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ। ये आपको कंसोलिडेंस का पहचान कराता है। वहीं जोन की पहचान के लिए आपको रिजेक्शन विक्स को ध्यान देना। रिजेक्शन विक्स क्या होते हैं कि लंबी विक्स, लॉन्ग विक्स प्राइस का रिजेक्शन बताती है, यानी कि मार्केट में आप देखिए कि पैटर्न ऐसे बन तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पर बायर ऊपर ले जाना चाहते हैं पर सेलर बहुत ही अधिक मात्रा में, जिससे यहाँ पर एक बहुत ही लंबी विक नीचे बनती चली जा रही। अब ऐसे में ये विक की संख्या 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा हो गई। अब कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब लगातार कोई रेड सिग्नल के बाद लंबी विक बननी शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं वहां पर यह ध्यान दिया जाता है कि अब यहाँ पर बायर की एंट्री हो गई है और धीरे धीरे यानी कि सेलर को वो खा रहे हैं, और जैसे ही एक मार्केट रेंज के ऊपर बायर अधिक हो जाएंगे मार्केट अपना रिवर्सल पॉइंट शुरू कर देगा। यानी कि ड्राइंग में सभी कवर को हम बता रहे हैं, इसलिए जोन को आपको पहचान करना है। महत्वपूर्ण यह है कि यह एक स्ट्रांग जोन है जहां से प्राइस में सूट अप करती है, यानी कि आपको संकेत देती है कि लंबी विक्स प्राइस रिजेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ध्यान दे लीजिएगा, अगर लंबी विक्स दिखे तो समझ लीजिए प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है, ये दिमाग में ही रख लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं धैर्य, पेशेंस, हम पुल बैक का इंतजार करना। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जैसे कि एक ये ट्रेंड बनता चले, मान लीजिए कि ये चार्ट है, ये जो बन रहा है ऐसे बनता चला जा रहा है। होता क्या है कि एक ये चार्ट मान लीजिए बना, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, आप केवल ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक बार यहाँ से ऐसे बना, ऐसे बना, यह कहाँ गया, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, फिर ऐसे बना। यहाँ पर सिंपल तरीके से बताऊं तो जब भी मार्केट में ऐसे मोमेंटम आए आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि ऐसे 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 बना यहाँ पर आए तो ये एक बार अपने इस पॉइंट यानी कि अपने ये डिमांड जोन से ऊपर ट्रेड हुआ, इसके बाद फिर घूम करके फिर उसी डिमांड जोन पर आए। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जब ये डिमांड के पास आया तो मार्केट में मोमेंटम क्या हुआ, अप गया। तो इसलिए आपको टारगेट करना है कि दूसरे डिमांड पर इंतजार करना है। मार्केट में अगर आप मोमेंटम मिले तो यहाँ पर बायर की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब आप कहेंगे हमने यहाँ पर तो ट्रेड नहीं लिया, अब हम क्या इंतजार करेंगे, कैसे करेंगे? तो आपको जोन पहले पहचान लेना है। जोन आप बना लीजिए कि भैया मार्केट यहाँ से जाने के बाद नीचे गिर नहीं रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है सीधा मार्केट, शायद फिर से दोबारा अगर इसी जोन पर मार्केट आया, यानी कि मार्केट फिर यहाँ से यहाँ पर आया, अगर इसके नीचे 2 कैंडल के बाद गिरे तो मार्केट धराशायी हो जाएगा। 1 कैंडल के बाद उठा तो मार्केट में बायर की एंट्री हो जाएगी, जिससे मार्केट का मोमेंटम यहाँ से चेंज देखने को मिला। अब यहाँ पर बात करेंगे मेन की पॉइंट के, जोन बनने के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए। प्राइस के दोबारा जोन में आने का वेट करें। स्मार्ट मनी और पेंडिंग ऑर्डर भरने पर वापस आती है, यानी कि फिर से जरूरी है कि यहाँ से यहाँ के बीच में फिर से एक बार मार्केट रिवाइज हो और यहाँ से यदि मार्केट का मोमेंटम चेंज हो तो ये डिमांड जोन से आप बेहतरीन समय पर ट्रेड पॉइंट ले सकेंगे। ये पुल बैक है, इसलिए हायर ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट एंट्री कंफर्मेशन, मैंने आपको प्रॉपरली जितने भी वीडियोस थे सब में बताते चले आ रहा हूं कि अंधे होकर कभी भी ट्रेड मत लें। जब तक ट्रेड आउट चार्ट आपको सिग्नल ना दे बिल्कुल ट्रेड ना लीजिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको, क्योंकि डॉजी कैंडल्स या बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का वेट करना है आपको। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ दो तीन पैटर्न के 2-3 कैंडल के बाद ही आप एंट्री लीजिए। यहाँ पर सिंपली तरीके से बताया कि यहाँ पर पहले सेलर थोड़े से ज्यादा कम थे, यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा हुए, फिर अचानक यहाँ के मुकाबले सेलर यहाँ पर बहुत ही कम हो गए, लेकिन फिर इसके बाद एक लंबी मोटी वो बड़ी कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, जिसके बाद से यहाँ पर बायर की एंट्री हो जाती है। वह अपनी ये एक कैंडल पूरी इन 3 कैंडल को खा जा रही है, यानी पूरी ये एक कैंडल 3 कैंडल को खा जा रही, जिससे अब यहाँ पर बायर्स मजबूती से अपना मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। अगर यही डिमांड जोन में आप एंट्री कर लेते हैं तो मुझे डेफिनेटली श्योर है कि आप बेहतरीन तरीके से इसमें अच्छे ट्रेड ले पाएंगे। मतलब स्मार्ट मनी से आप यहाँ पर अच्छी ट्रेडिंग के लिए ही आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। इसके बाद है स्टॉप लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बहुत से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और बहुत से लोगों का एक स्टॉप लॉस एक ट्रैप भी होता जा रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस ज्यादातर लोग एक अच्छी रेंज पर लगाते हैं, जिसके वजह से उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाती है, इसके बाद मार्केट वहां से पुल बैक कर, उसका मैं वीडियो अगले चैप्टर में जरूर बना दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टॉप लॉस पर बताएं कि लगाते कहाँ से हम। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में जब ऐसे चार्ट बन रहे हो तो आपको एक डिमांड देखना है, यानी कि मार्केट अपना डिमांड यानी कि उस लेवल से ना नीचे जा रहा है और उस लेवल से अपना पॉइंट मोमेंटम चेंज कर दे रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि डिमांड जोन या लास्ट स्विंग लो
को थोड़ा नीचे बना, यानी कि अगर डिमांड जोन से नीचे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक विक दे रहा है, विक में बॉटम पर जा रहा है, तो ऐसे में आप इसे स्टॉप लॉस बना सकते हैं, यानी डिमांड जोन से नीचे। हमेशा जो आप डिमांड जोन बनाएंगे उससे नीचे ही लगाइएगा। अगर जोन टूट जाए तो बाहर निकल जाएंगे। वहीं अगर आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाए तो आप काफी बढ़िया एंट्री पर अपना लाभ बना सकेंगे। तो ये रिस्क के लिए इंपॉर्टेंट, इसे स्टॉप लॉस लेकर के ही ट्रेड करेंगे आप। वहीं टारगेट कैसे टारगेट करेंगे, देखिए बहुत लोग होते हैं कि 1:6 का 1:2 का टारगेट लेकर के चलते हैं, कुछ लोग 1:6 का लेकर के चलते हैं। यानी कि अगर आज हमने एक बनाया तो बहुत लोग 1:6 का लेकर के, जो बड़े प्रो ट्रेडर हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट का ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करना है। तो आपको 1:6 का ट्रेड नहीं करना। आपने अगर मार्केट में 100 लगाया, अगर आप 40 पा गए तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, आप बहुत ही बेहतरीन है। आपको इतने में ही इंतजार व पेशेंस रखना है, क्योंकि प्रॉफिट वहां बुक करे जहां से पिछली बार बड़ी गिरावट आई थी। अगर सप्लाई जोन आपका टारगेट है तो बिल्कुल आपको यहाँ लालच नहीं करनी चाहिए। हमेशा 1:2 का बना करके चलेंगे तो मार्केट आपको हमेशा खाती रहेगी। इसलिए हमेशा मैंने बताया है कि अपने एक टारगेट सेट कर ले, उसी टारगेट के अनुसार ही अपने ट्रेड करें। यानी कि पहले से आपको ये निश्चित करना है कि लाभ हुआ तो हमारा इतना, घाटा हुआ तो हमारा इतना, इसके अलावा अगर कुछ होता है तो हम उस दिन मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है टारगेट सेट करके ही खेल कीजिए। है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता है, इसमें आपको ध्यान कर दीजिए कि केवल कैंडल मार्केट में इसको यूज करना, यानी कि अगर आप कैंडल के अनुसार ही मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो ट्रेडिंग मार्केट में ही आप इसको यूज करना जब आप कैंडल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। गोल्डन लेवल होगा, इसको 0.5 या 0.618 कर दीजिएगा, जो आपको मार्केट के मोमेंटम और डिमांड जोन बता देगा, क्योंकि डिमांड जोन के आधार पर ही आप मार्केट का एक पॉइंट समझ सकेंगे कि मार्केट यहां से टच करके बार बार कहां रिवर्स हो। अगर डिमांड जोन प्लस फिबोनाची केवल मैच हो गए तो समझ लिए हाई विन रेट बन सकते हैं। तो इसलिए फिबोनाची का आप क्या करना है इसके बारे में मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा, आप इस इंडिकेटर को जरूर सेटअप कर लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि मैंने आपको इसके संबंधित, यानी कि मोमेंटम में आपको क्या पकड़ना है, जोन में आपको क्या पकड़ना है, इंतजार क्या करना, कंफर्म क्या करना है, फिबोनाची का यूज कहाँ करना है, वह एग्जिट अगर सप्लाई जोन कहाँ थे, ये सभी टॉपिक पर मैंने बता दिया। तो भैया जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे बता दूं कि मार्केट में देखिए ट्रेडिंग व्यू और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। मैं हमेशा धन का यूज करता हूँ, नीचे लिंक मेरा अवेलेबल है, आप वहां से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद है लाइक करिए, कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।